Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे उसका टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन इज़ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, वो आज हम चेक करने वाले हैं इस रीडिंग के अंदर। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है इस रीडिंग को ज़रूर देखें और मैं छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए पूरी रीडिंग देख के जाइएगा। एंड रीडिंग रेजोनेट हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस मिल पाए। और साथ ही साथ मैं लव मैसेजेस भी निकालूंगी, आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस भी निकालूंगी, उनकी तरफ से क्या प्यार भरे मैसेजेस हैं वो भी निकालूंगी। सो स्टे ट्यून्ड। जल्दी से रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने पर्सन के साथ तो क्या फील कर रहे हैं वो इस वक्त में, क्या चल रहा है उनके मन में इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर। लंबी सांस लें, कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं आना चाहिए मन में। और जिसमें भी आप बिलीव करते हैं गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स, उनको थैंक यू बोल के रीडिंग को शुरू करें। आप पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्रिस्टल चाहिए, कोई हीलिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो कैसा फील कर रहे हैं, आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं आपके बगैर। Thank you so much. Thank you so much. Okay, Princess of Swords is the first card. 10 of Wands. 5 of Swords. Queen of Swords. Okay. बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्लैरिटी चाहिए हो जैसे, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, bottom of the deck 3 of wands. आप या आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर निकल कर आया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये एनर्जी सबसे ज़्यादा निकल कर आई है। एंड उसके बाद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हैं यहाँ पे, एनीरियस, लियो, सजिटेरियस भी है। सारे ही साइंस के लिए हैं बट सबसे ज़्यादा जो साइंस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है गाइज, यहाँ पे गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में कुछ फाइनेंसेस को लेकर भी, या फाइनेंशियल इशू कोई हो सकता है, फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, जिसके कारण शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मे बी पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर करियर एंड फाइनेंसेस की वजह से भी इश्यूज आ रहे हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। क्लैरिटी, जो थॉट्स हैं आप लोगों के एक दूसरे को लेकर जैसे वो बहुत नेगेटिव हो गए हैं एंड रास्ता नहीं दिख पा रहा है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है और कैसे करना है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। उनको रास्ता नहीं दिख रहा है, उनको समझ नहीं आ पा रहा है कि कैसे मूव करें। जैसे उनको ऐसा लगता है कि वही हमेशा क्यों झुकें, वही हमेशा क्यों अपना मन मारें, वही हमेशा क्यों चीज़ें करें, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत बर्डन फील कर रहे हैं और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। और देखिए यहाँ पर जैसे ये गर्ल को देखे किस तरीके से वो झुकी हुई है, इतना सब कुछ उसने अपने कंधों पे ले रखा है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी साइड से भी इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ रही हों, आपके साथ भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हों, और साथ ही साथ पेरेंट्स जो हैं वो समझ नहीं रहे हैं, उनको
इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनको उधर भी संभालना पड़ रहा है और आपको भी संभालना पड़ रहा है, और वो जैसे होपलेस हो रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। देखिए, दो तरीके के यहाँ पे जो वॉन्ट्स के सेट हैं, एक यहाँ ये है, एक दूसरा है। एक इन्होंने आपका ले रखा है और एक उन्होंने अब बर्डन जो है अपने किसका ले रखा है, फैमिली का। तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। ये जैसे रास्ते के बीचों बीच रुक गए हो, सेंटर में ये लड़की रुक गई है, चलते चलते बीच में ही ये लड़की रुक गई है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है ये अब क्या करेगी। तो इसी तरीके से सिचुएशन उनकी भी है, वो अपना ध्यान हटाते हैं बट नहीं हो पाता है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो लड़ाई झगड़ा है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स आपके होते हैं, आप बहुत फाइट करते हैं एक दूसरे के साथ, चीज़ें समझ नहीं आती हैं आपको। जब वो बोलते हैं कुछ आपको अलग लग जाता है, और जब आप उनको बोलते हैं उनको अलग लग जाता है, जो कि आपने शायद मीन भी नहीं किया होता है। बाद में हो सकता है कि आप दोनों रिग्रेट करते हो कि ऐसी बातें क्यों हो गई। तो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है, या फिर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई झगड़ा, और मे बी इतना लड़ाई झगड़ा कि दूसरा कोई आकर आपकी, जैसे आपके पास कोई ऐसा म्यूचुअल पर्सन हो सकता है जो उधर की बात आपके पास लेकर आता है और आपकी बात उधर लेकर जाता है। इस तरीके का कोई पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से भी आपके दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं। उन लोगों को अवॉइड कीजिए प्लीज़। मुझे यहाँ पे कोई लेडी दिख रही है बहुत ही ज़्यादा, कि जो लेडी कोई ऐसी हो सकती हैं जो कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करा रही हैं या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इस तरीके से मुझे दिख रहा है। बट अब इस पर्सन को जैसे क्लैरिटी चाहिए, ये अब फंस चुके हैं, ये क्या करें, ये किसकी सुने, ये आपकी सुने या फिर उस लेडी की सुने या फिर उस पर्सन की सुने, कोई और थर्ड पार्टी की सुने। वो इनकी मदर भी हो सकती हैं, कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो कि इनकी लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। इनकी लाइफ में कुछ बातें ऐसी हैं जो कि ये सिर्फ उन्हीं के साथ अभी शेयर कर रहे हैं इस वक्त में, ठीक है। इस तरीके से भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड ये पर्सन जो है ना, देखिए आपसे अभी भी जुड़े हुए हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, डेफिनेटली पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा कि इनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है। ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड होता है, और ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आप जैसी जो है ना लेडी इनको नहीं मिल सकते हैं कभी भी लाइफ में। ये इनको फिजिकली भी आप बहुत सुंदर अट्रैक्टिव लगते हैं, और इनको ऐसा भी लगता है कि जैसे आप हैं तो अबंडेंस है इनके पास, लक है इनके पास, प्रॉस्पेरिटी है इनके पास, केयर, कंसर्न, सब कुछ आप इनको देते हैं, वो सपोर्ट देते हैं, वो फर्मनेस, वो स्टेबिलिटी देते हैं इनकी लाइफ के अंदर, जो कि शायद कोई और लड़की, कोई और औरत नहीं दे सकती है। आप इतना प्यार आपके अंदर है, ये वो सोच सोच के इनको खुशी होती है। जो मोमेंट्स इन्होंने आपके साथ बिताए हैं, जो अच्छा टाइम आपने इनको दिया है, वो आज तक उस टाइम को, उन बातों को चेरिश करते हैं। और जब शादी की बात आती है, साथ रहने की बात आती है, सुकून की बात आती है, हैप्पीनेस और कंप्लीशन की बात आती है, तो वो आपके साथ ही इनको सुकून मिलता है, वो आप ही के साथ इनको हैप्पीनेस मिलती है, वो आप ही के साथ इनको खुशी मिलती है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है, और ये कार्ड यहाँ पर हैप्पीनेस को भी दिखाता है, फैमिली को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है। तो यहाँ पे जो ये कार्ड है ना, ये बता रहा है कि कोई सर्कल जैसे कंप्लीट होने वाला है। देखिए 10-10 अबंडेंस भी बता रहा है, दोनों साथ ही साथ देखिए ऊपर नीचे ही आए हैं। 10-10 अबंडेंस भी दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। कि मुझे लग रहा है कि आपके जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, ये कुछ वक्त तक हैं, ये प्रॉब्लम्स, ये कुछ वक्त तक प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ तो ख़त्म होने वाला है, कोई कामिक आई थिंक कंप्लीशन होने वाला है आप लोगों का। और उसके बाद जो है शायद आपको ये फेज़ इसलिए देखने को मिला है ताकि आप एक दूसरे को समझ पाएँ, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझ पाएँ, अपनी इम्पोर्टेंस समझ पाएँ। जो आपके मन में एक दूसरे के लिए गलत ओपिनियंस आपने फॉर्म कर लिए थे, ये गलत चीज़ें सोच ली थी, वो चीज़ें जो हैं अब ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि अब जब ये डिफरेंस आया है, ये गैप आया है ना, ये आपको ये दिखा रहा है कि आप दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। यहाँ पे ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पर ये जो कार्ड आया है, ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि पर्सन को ऐसा भी लगता होगा कि जैसे आप बहुत ज़्यादा कभी कभी अपने बारे में सोचने लगते हैं, आप इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, इतने ज़्यादा आरोगेंट हो जाते हैं कि आपको और कुछ समझ ही नहीं आता। जब भी आप लड़ने लगते हैं इनके साथ, आप अपनी अपनी बोलते हैं, अपनी ही अपनी सुनते हैं, ऐसी फीलिंग भी इनको आती है। बट इनको पता है कि कुछ भी कर लें, आप दोनों ने आखिरकार मिलना ही है, आप दोनों की शादी होनी ही है। और ये पर्सन आपको अब देने के बारे में सोच रहे हैं, एक बैलेंस के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन आपको प्यार करना चाहते हैं,
अब वो सब करना चाहते हैं जिसके लिए आपने हमेशा से कंप्लेन किया है कि तुम मेरे लिए ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। अब ये वो सब चीज़ें करने वाले हैं आपके साथ, आप खुश होने वाले हो जैसे, बट उसके लिए आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, आपको उस एनर्जी को रिसीव करना पड़ेगा। अगर आप रिसीव नहीं करेंगे और गुस्से में रहेंगे कि मेरे को तुमने ऐसे किया, मेरे को तुमने वैसे किया, तो शायद वो अगर एफर्ट्स भी करेंगे तो वो उनके वेस्ट जाएंगे और आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने अपने आसपास एक वॉल क्रिएट कर ली है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, तुमने उस टाइम पे मेरे साथ वैसा किया था, तो अब मैं भी ऐसे ही करूँगी, तब तुमने ऐसा क्यों किया था। तो वो कुछ भी करेंगे तो आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं हो पाएगा। अगर आप इस तरीके के रिवेंजफुल एटीट्यूड में रहेंगे तो शायद कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। तो थोड़ा सा आपको भी सॉफ्ट होना पड़ेगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी बातें आपको भी समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी के लिए आप भागे नहीं चले जाएं। आपको क्लैरिटी चाहिए, कोई बात नहीं, आप क्लैरिटी लें, उनको समझने दें, उनको उनका टाइम दें, आप अपना टाइम लें, बट किसी के पीछे आप प्लीज़ भागे नहीं। यहाँ पे वो सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, दैट मीन्स दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, अबाउट स्टेबिलिटी, अबाउट टेकिंग एक्शन। तो वो एक्शन लेना चाहते हैं। देखिए ये भी कार्ड वही बता रहा है, एक्शन लेना चाहते हैं, वो न्यूज़ बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं। कोई गलत इंसान ज़रूर है, कोई डेविल ज़रूर है जो कि इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की आदत भी हो, ये इंसान बार बार भी झूठ बोलते हो, या फिर इनके एक्शंस में वो चीज़ आपको पता नहीं चलती हो कि ये पर्सन मेरे से सच में इतना प्यार करता है, एक्शंस में पता नहीं आपको चलती हो, या फिर ये बोलते कुछ हो करते कुछ हो। इस तरीके की चीज़ें भी कुछ लोगों को फील हो सकती हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, शायद हो सकता है आपके ब्रेकअप के बाद ये पर्सन किसी तरीके की इनको एडिक्शन हो गई हो, झूठ बोलने की आदत, या फिर गलत लोगों का साथ इनकी कंपनी हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पे इस वक्त ये पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि कैसे सिचुएशन को ठीक करना है, कैसे बैलेंस करना है, कैसे, क्योंकि खुशी तो इनको देखो आपके साथ ही मिलती है। फैमिली की जहाँ बात आती है, आप ही को अपनी क्वीन बनाना चाहते हैं। ये 2 कार्ड जो यहाँ पे साथ साथ में आए हैं, यहाँ पे यही बता रहे हैं, अगर फैमिली की बात होती है तो उसमें आप ही होते हो, आप ही इनकी क्वीन हो। बट लड़ाई झगड़ा और बहुत ज़्यादा आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, उसके कारण ये पर्सन थोड़े से फेड अप हो गए हैं। ये प्रॉब्लम से भागते हैं, जैसे ये प्रॉब्लम से इनमें लड़ने की हिम्मत नहीं है, ये प्रॉब्लम से भागते हैं। कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी दिख रही है मुझे इस पर्सन की थोड़ी सी। सो यहाँ पे यही मुझे दिख रहा है कि पर्सन आपको बिल्कुल चाहते हैं, बट ये सोच रहे हैं। इनको सोचने का टाइम दो, इनको इनका वक्त दो, इनको ज़बरदस्ती मत करो किसी चीज़ के लिए। उस वक्त में मुझे लग रहा है आपको भी बहुत सी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। हो सकता है आपको कुछ ऐसी बातें पता चलें या समझ में आए जिससे कि आपके लिए भी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या नहीं, आपको वो पता चल जाएगा। वक्त तो दो, हर चीज़ को वक्त लगता है। एंड जितना भी हो सके, जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, उनको समझ नहीं आती है क्या करना है, कैसे करना है, और बहुत छोटी छोटी बातों को वो सोचने लगते हैं, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, नमः शिवाय का आप जाप करें एटलीस्ट 108 बार दिन में। जितना आप ज़्यादा कर सके उतना अच्छा है, बट ज़रूर जब भी आप परेशान हो, नमः शिवाय धीरे धीरे आराम आराम से प्यार से आप करें और भगवान को याद करें और साथ में ये करें, तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड कुछ भी करें, मैनिफेस्ट करना नहीं छोड़ना है। अगर आपने ये सोचा कि मैंने एक चीज़ फर्स्ट से आज सोची कि मैं आज ये चाहती हूँ अपनी लाइफ में, मैं अब से अपना 1 साल के बाद या 6 महीने बाद या 2 महीने बाद अपने आप को यहाँ देखना चाहती हूँ, और अगर मैं ये सोचती रहूँ, मैं मैनिफेस्टेशन शुरू कर दी, मेरी तो 1 टेक्निक हो गई, 2 टेक्निक हो गई, 3 टेक्निक हो गई, कुछ हो क्यों नहीं रहा, जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो हो क्यों नहीं रहा। अगर आप ये सोचेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन से, अगर आप ये सोचेंगे तो होगा ही नहीं, कुछ सब बकवास है, कुछ फ़ायदा नहीं है, ये नहीं है, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। टाइम अपना वेस्ट ही मत करो मैनिफेस्ट करके, गलत बातें ही सोचो फिर। और अगर आपके मन में ये है कि कुछ भी हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, डिले से मिले बट आपको मिलेगा। होपलेस जहाँ आप हो जाते हो, वहाँ पे आप यूनिवर्स को डाउट में डाल देते हो कि इस इंसान को वो सब देना है या नहीं। तो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बट होपलेस नहीं होना है। रिजल्ट्स आपको बिल्कुल मिलेंगे, डिले से मिलेंगे, बट जब मिलेंगे ना तो आप सच में बहुत खुश होगे। ओके, अब हम ये देख लेते हैं उनकी तरफ से कोई मैसेजेस होंगे तो वो क्या होंगे, उसके बाद हम गाइडेंस मैसेजेस भी पिक करेंगे आपके लिए।
चलिए ठीक है। सबसे पहला मैसेज, आई एम इन फियर ऑफ लूजिंग यू। तो इनको बहुत डर है कि ये आपको खो देंगे हमेशा के लिए, आप चले जाएंगे। ओके, आई मिस यू, आपको बहुत याद करते हैं। यू आर माई लाइफ, तुम मेरी जिंदगी हो। इट वॉज नॉट जस्ट माई फॉल्ट, गलती सिर्फ मेरी ही नहीं थी। मैंने आपको बोला आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बहुत परेशान भी हो। ट्रस्ट इश्यूज, एक दूसरे पे आप लोग विश्वास नहीं करते हैं। शायद पास्ट में इस तरीके का कुछ झूठ बोला है इन्होंने, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, या आपने में भी कुछ बातें छुपाई हों जिसके कारण ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके रिलेशनशिप में। आई वॉज सो सिली टू लेट यू गो, मैं बहुत पागल था जो मैंने तुम्हें जाने दिया। क्राइंग, जैसे बहुत रोते हों आपके लिए, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। लाइफ इज़ डेड विदाउट यू, तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा बोलना चाहते हैं ये आपसे। अगला मैसेज है, क्या तुम मेरा साथ दोगी। तो आप इनका साथ देंगे या नहीं देंगे, इस चीज़ का भी इनको बहुत डाउट है जैसे। और है हमारे पास, आई मिस एवरीथिंग अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज़ मैं मिस करता हूँ। हर चीज़ को, हर बात को मैं मिस करता हूँ। छोटी छोटी डिटेल्स भी इस पर्सन को जैसे याद होंगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। जुलाई अगस्त सितंबर में हो सकता है आपका रीयूनियन हो, या फिर आपका बर्थडे आता हो, इनका बर्थडे आता हो, या फिर हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो। चेंज दिख रहा है मुझे कुछ आपके लिए, कुछ तो चेंज होने वाला है। सिचुएशन डेफिनेटली चेंज होगी क्योंकि कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो रहे हैं। वेटिंग एंड प्लानिंग, ये पर्सन वेट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, इनको सोचने दीजिए, अपना टाइम लेने दीजिए। स्टेबिलिटी आएगी आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर। ओके, ये फ्यूचर की स्टेबिलिटी, एक स्टेबल रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, जो कि शादी के बारे में सोच रहे हैं। 7, 16, 25, 7, 16, 25 को आपका बर्थडे हो सकता है, इनका बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है। 8, 17, 26, 8, 17 और 26 को, 8, 17, 26 को आपका बर्थडे, इनका बर्थडे, या फिर एनिवर्सरी, या हो सकता है ब्रेकअप हो, या फिर रीयूनियन हो। 7 दिन में, 16 दिन में, या 25 दिन में भी हो सकता है। 8, 17, 26 दिन में भी हो सकता है। वाइफ बनाना चाहते हैं आपको। देखिए कितना खूबसूरत मैसेज है। और यहाँ पे बिल्कुल मैंने आपको बोला था कि शादी की बात आती है तो ये आप ही के बारे में सोचते हैं। आई लव यू, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। ये आपसे ही प्यार करते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इनके मन में आता है कि आपसे बात करें, आपकी आवाज़ सुने। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट, बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं ये पर्सन। ओके, अब हम आपके लिए ये देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। न्यूमरोलॉजी डेक से मैं ये देख रही हूँ कि क्या गाइडेंस मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, क्या एडवाइस है यूनिवर्स से। एंजल्स, यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एडवेंचर, ओके। तो गाइज आपको अपनी लाइफ में कुछ तो एडवेंचर लेकर आना पड़ेगा। देखिए आपको किस चीज़ को करके खुशी मिलती है। जो आप बहुत सिंपल सी चीज़ें करते हैं, हो सकता है कोई अपनी लाइफ में आपको अपने घर के अंदर कुछ चेंजेस करिए, कुछ नया फर्नीचर अपनी लाइफ में, अपने हेयर स्टाइल के साथ, अपने लुक्स के साथ कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत है। कुछ अतरंगी करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कि थोड़ा डिफरेंट आपको लुक दे, या कुछ डिफरेंस क्रिएट करे जो आपकी लाइफ में, जिससे आपको खुशी मिले। कोई आप ऐसे वेकेशन पे भी जा सकते हैं जिसमें जो एडवेंचरस ट्रिप हो कोई आपके लिए। ओके, कुछ लाइफ में डिफरेंट या कोई स्पार्क लाने की ज़रूरत, जैसे आपकी लाइफ बहुत डल सी हो गई है, वो करने की ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छा करेगा और आपको कोई नई एक्सपीरियंस भी देगा, जिससे कि आपकी लाइफ में आपको एक नया रास्ता मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ को समझिए, जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा जैसे ख़राब हो जाती है, अटक जाती है, चलती नहीं है, हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमारा फ़ोन अटक जाता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यही करते हैं ना, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं ना। अगर हमारा लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा होता, हम उसको फिर से चालू करते हैं ना, रीबूट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, जिससे कि एटलीस्ट उसको एक स्टार्ट मिले। वही एडवेंचर काम करता है आपकी लाइफ के साथ। तो कुछ भी ऐसा करें जो आपको जिस चीज़ में खुशी मिले, कुछ डिफरेंट, कुछ एडवेंचरस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखिए 55, कुछ चेंज मुझे दिख रहा है। चेंज लेकर आइए, और चेंज आएगा भी अगर आप कुछ एडवेंचरस करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। 10 तारीख आपके लिए लकी हो सकती है, 1 तारीख आपके लिए लकी हो सकती है, एंड यहाँ पे मुझे 19 और मुझे यहाँ पे आपके लिए 28 तारीख बहुत लकी दिख रही है। नंबर 5
को भी आपका बर्थडे आता हो सकता है, या फिर हो सकता है 23 तारीख को आता हो, 14 तारीख को आता हो। ये भी मुझे आपके लिए लकी नंबर्स दिख रहे हैं। ओके, और क्या दूसरा मैसेज है आपके लिए? थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअलिटी 5577, इंट्यूशन आपकी कोई कुछ कह रही है आपको। डबल नंबर्स आ रहे हैं गाइस। स्पिरिचुअलिटी, अपने आप को भगवान से कनेक्ट करिए, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, क्या बोल रही है आपको इंट्यूशन। मेडिटेट करने की ज़रूरत दिख रही है। मैंने आपको शायद तभी बोला आप नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें, कुछ भी करें अपने लिए, अपने आप को भगवान से कनेक्टेड रखें, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू, चाहे किसी को चैरिटी वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे की चैरिटी नहीं कर रहे तो वो चैरिटी नहीं है। अगर आप अपने अपने जितनी भी आपकी इनकम है उसके हिसाब से अगर आप कुछ भी देना पसंद करें, चाहे वो एक 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ की चीज़ क्यों नहीं है, डजेंट मैटर, बट आप करिए, कुछ तो कंट्रीब्यूट करिए किसी की खुशी के लिए। एक डॉग को आप 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ का बिस्किट का पैकेट भी खिला देंगे तब भी आपको बहुत खुशी मिलेगी, और वो भी स्पिरिचुअलिटी में ही आता है। भगवान हमें यही बोलते हैं, ठीक है। तो अपने आप को भगवान से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है, इंट्यूशन पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। ब्लू कलर यहाँ पे मुझे आपके लिए बहुत लकी दिख रहा है। ब्लू कलर भी, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर भी मुझे लकी दिख रहा है। एंड मुझे यहाँ पे आपके लिए इंडिगो कलर मुझे बहुत लकी दिख रहा है आपके लिए। मुझे आपके लिए पर्पल कलर भी बहुत लकी दिख रहा है। इन कलर्स को आप यूज़ करिए, आपकी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। ओके, इन 2 कलर्स को यूज़ करके। 5577, अमेजिंग गाइज, कुछ तो बहुत खूबसूरत होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखना शुरू कर दीजिए एंड आपको सारे आंसर्स मिलने लग जाएंगे। मेडिटेट करेंगे ना तो अपनी लाइफ के अंदर आप सच में डिफरेंस देखेंगे। कुछ लोग बोलते हैं मेडिटेट नहीं होता है हमसे, हम कर नहीं पाते हैं। भगवान से बात तो कर सकते हैं, कुछ चैरिटी तो कर सकते हैं, अच्छा तो कर सकते हैं, 5 मिनट से तो मेडिटेट करना शुरू कर सकते हैं, फिर उसको टाइम को बढ़ाते रहें। इतना तो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए बिना कुछ बोले भगवान से कनेक्ट तो कर सकते हैं। आंखें मत बंद करें, नहीं होता, आंखें खोल के कर लें, अपने को कनेक्ट तो करिए, शुरू तो करिए गाइस, स्टार्ट तो करिए, सब हो जाएगा। शुरू करने की देर है, सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये गाइस आपके लिए आज के कुछ मैसेजेस थे। आई होप आपके लिए यूज़फुल होंगे एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय।